लखनऊ, जिसे अक्सर नवाबों का शहर कहा जाता है, हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत और तारीखी शहरों में से एक है। यह शहर अपनी शानदार तारीख, दिलकश सकाफत और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का दारुल हुकूमत ही नहीं, बल्कि एक ऐसा मरकज है जहां फन, अदब और मौसीकी को हमेशा कदर की निगाह से देखा गया है। लखनऊ की तारीख बहुत पुरानी है। इसका नाम लक्ष्मण के नाम पर रखा गया है, जो राम के छोटे भाई थे। लेकिन इस शहर को असली पहचान और अहमियत मुगल सल्तनत के खात्मे के बाद हासिल हुई। ये शहर है लखनऊ, जिसकी दास्तां है अनमोल। यहाँ की गलियों में छुपे हैं अदबी शायरी के बोल। कैफियत से भरी हर जगह और जिंदा दिली का राज। लखनऊ तुझसे ही सीखा है मैंने जीने का अंदाज। इतिहास तो बताता है कि भगवान श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण ने इसे बसाया था और इसको सजाया संवारा था नवाबों ने। 1775 से यहाँ नवाबियत की शुरुआत होती है और उसके बाद सारे देश में अगर गंगा जमुनी तहज़ीब की अगर आपको कोई मिसाल देखनी है, कोई ऐसा शहर है तो लखनऊ है। तहज़ीब का, तमीज़ का, यहाँ की तरबियत में हुस्न, इश्क, इल्म ऐसा घुला मिला है कि जब भी आप किसी लखनवी से मिलेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ, इसका जो तारुफ है उसके पीछे कहीं ना कहीं लखनऊ है। और इस बात का मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि इसके कल्चर में गंगा जमुनी तहज़ीब है, तो वो इसके खाने में भी दिखती है। अगर आप बात करें मांसाहार की, तो यहाँ की बिरयानी और कबाब का कोई मुकाबला नहीं है सारे देश में। अगर आपने लखनऊ की बिरयानी खा ली, लखनऊ के गलावटी कबाब खा लिए, तो फिर वैसा स्वाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन उसी तरीके से जो गंगा जमुनी तहज़ीब की मैं फिर बात कर रहा हूँ, यहाँ की अगर आपने चाट खा ली, यहाँ की अगर आपने सेवई खा ली, तो फिर यहाँ की अगर आपने पूड़ियाँ खा ली, तो फिर उसका भी कोई टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे कहते हैं ना कि जीवन में बैलेंस, संतुलन ज़रूरी है, उसी तरीके से यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ का जो माहौल है, उसमें एक संतुलन है। किसी भी चीज़ का अतिरेक या अति नहीं है। वहाँ आपको इसमें पूरा हिंदुस्तान दिखेगा। आज भी शहर लखनऊ अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत को बरकरार रखे हुए है। ये शहर अब तालीम, सेहत और इक़्तिसादी तरक्की का मरकज बन चुका है। तो क्यों ना आज सैर की जाए लखनऊ की और देखें वहाँ की तहजीब को और जानें कि मौजूदा दौर में कैसे हैं इस शहर के जायके। लखनऊ के खानों का जिक्र किए बगैर इस शहर की बात अधूरी है। यहाँ के कबाब, खास तौर पर बिरयानी और नवाबी नहारी अपने जायके की वजह से मशहूर हैं। ये पकवान नवाबों के शाही बावर्ची खानों की याद दिलाते हैं और आज भी दुनिया भर से लोग उनका जायका चखने यहाँ आते हैं। आज जिस डिश से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो है हांडी लजीज चिकन, जो एक मकबूल और रिवायती भारतीय खाना है जो खास तौर पर अपनी खुशबू, जायके और पेशकश के लिहाज से मशहूर है। ये डिश न सिर्फ घरेलू दस्तरखानों की जीनत बनती है, बल्कि होटलों और रेस्टोरेंट्स में भी बड़े शौक से खाई जाती है। इसके अज्जा, पकाने का तरीका और खुशबू इसे दूसरे चिकन डिशेस से मुमताज बनाती है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और अब लखनऊ में हमारी वो मंजिल जहां हम एक अलग जायके से आपको रूबरू कराने आए हैं। रहिएगा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत सब? जी बहुत बढ़िया। जायका हिंदुस्तान टीम का बहुत बहुत स्वागत है अरबानिया रेस्टोरेंट में। जी बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया
कि नए और पुराने खानसा में मिलकर लखनऊ के दस्तरखान को मुसलसल सजा रहे हैं और उसी में एक डिश है जो लखनऊ के दस्तरखान पर आई और उसका नाम है लजीज हांडी चिकन। कैसे बनती है ये डिश, किस तरह से पेश की जाती है लखनऊ के लोगों के लिए, अवध के लोगों के लिए और उन तमाम शायकीन के लिए जो अलग अलग जायकों का लुत्फ लेना चाहते हैं, उनका जायका लेना चाहते हैं। तो चलते हैं हम जी, किचन की जानिब। जी जी। मेरे लिए चिकन हमेशा लजीज रहता है, लेकिन अवध में आने के बाद जब एक डिश के नाम के साथ लजीज हांडी चिकन जुड़ जाता है तो वो कितना मुख्तलिफ हो जाता है, उसके बनने का तरीका और उसकी पेशकश। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं और इतने मसाले देखने के बाद ये अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई एक बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी ही खुश जायका एक डिश तैयार होगी। आप उसको देखेंगे आज हमारे इस कैमरे की नज़र से और उस पर रोशनी डालने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेफ बावर्ची खानसा में जनाब सतीश साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में लजीज हांडी चिकन। सबसे पहले जैसे हमने रॉ मटेरियल की बात की, हमने देखा कि चिकन है 8 से 900 ग्राम सबसे बेस्ट वजन होता है चिकन अगर आप लेने जाते हैं। उससे भारी वजन के अंदर अक्सर मसाले अंदर तक नहीं पहुंच पाते। इसके साथ मैं देख रहा हूं सतीश जी बहुत सारे मसाले, मैं चाहूंगा आप ये भी बताएं और हमारे व्यूअर्स जान सकें इसके लिए अगर जब हम लजीज हांडी चिकन की बात करते हैं तो उसके लिए क्या कुछ जरूरी होता है। जी, मसालों की बात करते हैं। कस्तूरी मेथी, लौंग, लौंग, स्टार फूल, छोटी इलायची, जी, बड़ी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता। पत्ता। अब ये मसाले आप बताएंगे। धनिया पाउडर, जी किचन किंग, जी, ये हमारा मीट मसाला, ठीक है, रेड चिल्ली पाउडर, ठीक है, कश्मीरी मिर्च, ठीक है, कस्तूरी मेथी, ठीक है, हल्दी पाउडर, बेहतर है फिर वो कोकोनट पाउडर, जी। नहीं, ये नारियल का बुरादा, हाँ, चीनी। जिसको हम- चीनी, सॉल्ट, नमक जी। जो जरूरी होता है हमारे अरबानिया का स्पेशल मसाला, गरम मसाला, जी। ये स्पेशल और ये सीक्रेट मसाला है जी। और मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा जायका इसमें क्रिएट करने वाला है। तो ये चीजें तो इधर हो गई, उधर भी मैं देख रहा हूँ कि उस थाल के अंदर भी काफी कुछ है और उसमें भी उसको हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये तमाम चीजें जरूरी होती हैं। प्याज, जी टमाटर, जी धनिया, जी, लहसुन, दही, दही, बटर, जी, हरी मिर्च, हरी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, जी, अदरक के लच्छे अदरक के लच्छे और नींबू। और नींबू। अब हम इसके प्रोसेस का आगाज करते हैं। किस तरह से अब क्या इसमें कट्स लगाएंगे, कैसे करेंगे? छोटे छोटे हर किसी पीस पर अगर एक कट लगा दिया जाए तो काफी जी, है। मसाले अंदर तक उसके पहुंच मसाले जाते अंदर हैं। तक पहुंच जाए और अब इसको हम देखते हैं अगले बर्तन के अंदर अब इसको। इसको लेंगे हम बाउल में। जी, इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट पड़ेगा। 1 चम्मच आपने देखा जिंजर गार्लिक पेस्ट, बल्कि 2 चम्मच बढ़ा दिया गया है। उसके बाद दही, अच्छी मकदार में दही डाला गया है। इसके बाद पड़ेंगे मसाले हमारे। अब ये मसाले का नंबर आएगा, मसालों की बारी आ गई। ये हमारे यहाँ का स्पेशल स्पेशल मसाला। मसाला अभी जी। है, सीक्रेट मसाला भी इसमें डाल दिया गया है और इसके बाद पड़ेगा सॉल्ट, सॉल्ट ज़रूरत के मुताबिक। नमक जी। हमेशा इंसान स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार डालते हैं। हाँ, और अभी हमने इसमें सिर्फ नारियल का जो ये बुरादा होता है, हाँ। ये कोकोनट का, इसका भी हमने इस्तेमाल अभी नहीं किया। अभी नहीं किया। चलिए, इसको अभी हम देखते तैयार हैं। होने की बात करेंगे। अभी इसका इस्तेमाल बाद में होगा, हाँ। याद रखिएगा। चलते हैं। उसके बाद हम मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के बाद कितनी देर आपको छोड़ना सर होगा? आप 2 से 3 घंटा रखते हैं हम लोग। 2 से 3 घंटे। सुन लीजिए, आपको मैरिनेट इंतजार करना करते पड़ेगा 2 से 3 घंटे। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए अब छोड़ देंगे या अभी कुछ और मिलाएंगे इसमें? नहीं, हो गया। तो चलिए 2 से 3 घंटे का इंतजार कीजिए। अब उसके बाद फिर शुरू करते हैं उसके आगे बाद हम आगे प्रोसेस। अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अब 2 घंटे के बाद मैं इसमें कुछ तब्दीली देख रहा हूँ कि गोश्त ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। हाँ, हमारा मसाला जो पहले, जी कुछ कह रहे थे आप? चिकन मैरिनेट हो चुका है हमारा। मैरिनेट हो चुका है। 2 घंटे हो गए, मैरिनेट हो चुका है। अब क्या करेंगे? सर इसके बाद हम चिकन को पकाएंगे। तो चलिए, पकाने के लिए तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जहाँ इसके पकाने का प्रोसेस होता है, यानी किचन में। और अब वो मरहला, वो जगह जिसका हर पेशकश में बहुत अहम मुकाम है, यानी किचन। बगैर किचन के कोई डिश तैयार नहीं हो सकती, ना हमारे पास ना आपके लिए। मेरे साथ सतीश जी हैं, किचन में आ गए हैं। आपने इससे पहले का तमाम प्रोसेस देखा और अब
उसके कढ़ाई में जाने का, तैयार होने का प्रोसेस। जी सतीश जी, अब सर सबसे पहले क्या करेंगे? अब चिकन हमारा बॉयल होगा। चिकन जिसको हमने मैरिनेट किया था चिकन उसे हम बॉयल करेंगे। जी, उसके बाद पकाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और क्या रिफाइंड ऑयल। जी, रिफाइंड ऑयल डाल दिया गया है। जी आज तेज कर दी गई है रिफाइंड ऑयल। आप देख रहे हैं कैमरे की नज़र से तेल को गर्म किया जाएगा। हाँ, तेल के अंदर मुझे लगता है कि सबसे पहले प्याज या ये जीरा पड़ेगा। जीरा। जी, वाह, जीरे ने खुशबू देनी शुरू कर दी। हल्का सा लौंग, लौंग डाल दी गई है जीरे के बाद। बड़ी इलायची, बड़ी इलायची। स्टार फूल, जी, काली मिर्च। सारे खड़े मसाले डल रहे हैं। जी जी, ये हमारे सारे खड़े मसाले पड़ गए हैं। जी तेज पत्ता। अब इसके बाद डालेंगे हम प्याज। जी, हमेशा इस तरह तेल में जब भी प्याज डाली जाती है सबसे ज़्यादा शोर प्याज का ही होता है, और प्याज वो काम अब भी कर रही है। अब इसको करेंगे हम ब्राउन। अब प्याज को ब्राउन किया जाएगा। अब इसके कलर का एक बड़ा मसला होता है सतीश जी, हाँ, ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, हल्की ब्राउन ना हो जाए, कैसे ख्याल रखें? गोल्डन कलर रहना चाहिए इसका। गोल्डन कलर रहना चाहिए। जी, मैं वही जानना चाह रहा था आपसे। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें रंग बदलना हाँ। शुरू हो गया है, और इससे पहले कि इसका रंग ज़्यादा तेज़ हो जाए, अब इसके बाद हमें पड़ेगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट के बिना वो जायका नहीं आ पाता, खुशबू नहीं आ पाती, और तेल में जाने के बाद भी अदरक लहसुन के पेस्ट ने एक खुशबू हमारा क्रिएट कर पड़ेगा दी। चिकन मैरिनेट किया। और अब चिकन वही जो आपके सामने मैरिनेट हुआ था, अब वो कढ़ाई में जा रहा है। हम 10 मिनट भूनेंगे। सतीश जी का कहना है अभी 10 मिनट इसको इसी तरीके से भुना जाएगा, तैयार किया जाएगा। मसालों को रचाने और बसाने की प्रक्रिया चल रही है, और इसको 10 मिनट तक, लेकिन इसकी एक खुशबू आनी महसूस हो गई है। कितना जायकेदार खाना है, और उसकी एक अलामत ये भी होती है कि उसकी खुशबू। तो खुश रंग, खुशबू, ये दोनों मिल गई हैं। खुश जायका, ये रिव्यू की टेबल पर हम देखेंगे। अभी इसके अंदर रंग में तब्दीली आनी शुरू हो गई है। अब इसमें पड़ेगा आरो वाटर। जी, पानी डाला है आपने? जी, चलिए। आरो वाटर है। अब ये पानी से जो मसाले हैं, ये जो अभी तक बिल्कुल ऐसे खुश्क हो गए थे इसके अंदर, हाँ वो अब गाढ़े हो गए, हाँ, ढीले हो गए हैं थोड़े से, और एक जैसे ग्रेवी टाइप होता है वो पतलापन इसमें आ गया है। तो अभी इसको जो पानी की एक शक्ल आई है, सतीश जी उसे बरकरार रखेंगे, या इसको और भुनाई करके इसके नहीं पानी इसको को, थोड़ा सा भी और भूनेंगे। ताकि ये पानी हाँ। थोड़ा और कम हो जाए, क्योंकि मुझे अभी भी पानी ज़्यादा लग रहा है। तो अभी देखते हैं कि बुनाई के बाद कितना पानी कम होता है। फ्लेम बढ़ा दी गई है और तेज़ कर दी गई है, क्योंकि अब जो पानी डाला गया था उसको खुश्क करना है। पहले भी आपने इसको तकरीबन 10 मिनट दिए, और अब पानी डालने के बाद भी 10 मिनट देंगे, 10 मिनट। यानी ये पूरा प्रोसेस लगभग 20 मिनट से ज़्यादा का आपका लग सकता है, कि पहले आप उसको मसालों के साथ भुने, और फिर हाँ, उसके अंदर उसमें पानी डाल डाल करके के पकाएं। उसको पकाया जाए। जी, तो पानी इतना ही रहेगा अभी इसके अंदर, या और इसके अंदर आप कम तो करेंगे बॉयल करेंगे। और बॉयल करेंगे? तो अभी बॉयल करने का सिलसिला जारी है। देखिए कितना बॉयल होता है और क्या रंग आता है इसका। अब क्या करेंगे? अभी चलता रहने देंगे, उसको पकने हाँ। देंगे, या चिकन को पकाएंगे अभी। अभी चिकन को और पकाया जाएगा? बुनाई हो चुकी थी, पानी के साथ ही मसाले मिलकर चिकन को अंदर तक पकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इसको हम 10 मिनट के लिए यहाँ छोड़ देंगे, हाँ, और इसको पकने देंगे। जी। 10 मिनट तक पकाएं, लेकिन इसे तन्हा और अकेला ना छोड़ें। ख्याल रखें कहीं ऐसा ना हो सारा पानी खुश्क हो जाए और जो जायका आना है वो ना निकल पाए। तो चलिए 10 मिनट इसे पकने देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट आपके सामने चिकन जो है वो पक रहा था। अब देखते हैं 10 मिनट के बाद क्या कलर आया है, क्या रंग आया है। मैं चाहूंगा सतीश जी उसको दिखाएं आप अपने हाँ। व्यूअर्स को। जी। चलिए खोलते हैं। चिकन हमारा पक चुका है। चिकन पक चुका है, पानी काफी हद तक आधे से भी कम हो गया है, चिकन का रंग बदल गया है, और अब ये चेक करके देखा जा रहा है। पक चुका है। पीस को, इसकी बोटी को तोड़ करके सतीश जी ने देखा है कि अब ये पक गया है, ये तैयार है। इसको आहिस्ता आहिस्ता एक बाउल में निकाल रहे हैं सतीश जी। जी, बाउल में निकालने के बाद आप इसको और आसानी से देख सकेंगे। बड़ी कढ़ाई थी तो आपको देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब बाउल में निकल गया है तो बाउल के अंदर आपको इसकी शक्ल, इसका रंग
आपको बखूबी नजर आ रहा होगा। तो सतीश जी, इसका हम ये समझें कि अभी ये आधा ही तैयार हुआ है, आधा बाकी है। हाँ। तो ये मत समझिएगा कि पूरा तैयार हो गया। अब आधे का प्रोसेस फ्राई पैन के ऊपर होगा। फ्राई पैन सतीश जी ने रख दिया है, आग भी चालू कर दी है। अब सबसे पहले रिफाइंड ऑयल, जी रिफाइंड ऑयल के बाद में ये छोटे छोटे कटे हुए लहसुन के टुकड़े, गार्लिक ना, हाँ बहुत खूब। तेल में लहसुन को डाल दिया गया है। अब और चीज़ें देखते हैं क्या क्या डलेंगी। हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये तमाम चीज़ें आपने उससे पहले वाले मरहले में जहाँ हम रॉ मटेरियल दिखा रहे थे वहाँ आपने देखा होगा। अब वो सब इस्तेमाल हो रही हैं। ये हमारा चॉप मसाला, ये चॉप मसाला, ये मैं अभी नहीं पहचान पाया, ये कौन सा मसाला है? टमाटर और प्याज का। टमाटर और प्याज। जी इसको क्या भुना गया था पहले? हाँ, इसको हम लोग पका के रखते हैं। पका के रखते हैं। तो चलिए, उन्होंने पहले से पकाया हुआ रखा था। ये क्या चीज़ है? काजू और मगज की ग्रेवी। काजू और मगज की ग्रेवी, जिसके अंदर काजू और मगज पीस दिए जाते हैं। हाँ, उसको और पका के किस में पीसे जाते हैं ये? कुछ दूध डाला जाता है या सिर्फ नहीं, बॉईल करके पीसते हैं। बॉईल करके पीस लिया जाता है? काजू और मगज की ग्रेवी आमतौर पर मुगलई खाने बगैर सूखे मेवे के, बगैर ज़ाफ़रान के और बगैर खुशबूदार मसाले के नहीं बनते। ग्रेवी। अब आखिर में टमाटर की ग्रेवी, बिल्कुल जो हम टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं पीस करके, वो भी इसमें डाल दी गई है। इतना कुछ डल गया है, मैं भी कुछ, मुझे अगर मैं रिकॉल करना चाहूँ तो शायद मेरे लिए भी मुश्किल हो, लेकिन कैमरा ये सब कुछ बताता है आपको। जो हमने चिकन पका के रखा था उसका स्टॉक वाटर, चिकन हमारा पक चुका था, उसी की चिकन ग्रेवी है। कौन सा वाला पकाया था? अभी जो उसका जो हमने यहाँ पर अभी कढ़ाई के अंदर उसका जो पानी बचा पानी हुआ बचा था था, वो मसाले डाल का, वो भी 1 चम्मच इसीलिए बचाया था कि उसको भी इसमें डाला गया। आप लोग जब ये प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें अक्सर ऐसा भी होता है कि जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो आप मसालों के बारे पड़ेगा में हमारा बटर। बटर डाल दिया इसके अंदर, मक्खन भी डाल दिया, बातचीत जारी है और इधर पकने का सिलसिला भी जारी है। अक्सर ये होता है कि हम कौन से मसाले हैं, कैसे हैं, तो आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे प्रोग्राम को लिंक होता है, आप वहां इसको दोबारा देख सकते हैं। नमक, जी, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है, गरम मसाला, गरम मसाला भी आ गया है इसके अंदर। किचन किंग। किचन किंग, मुझे तो इस वक्त किचन के किंग आप नजर आ रहे हैं। हाँ, जी, मीट मसाला, ये मीट मसाला, जी, हल्की सी चीनी। हल्की सी चीनी। चीनी क्या करती है इसमें? स्वीटनेस के लिए सर। अच्छा, मिठास के लिए। जी, हल्दी, हल्दी, हल्दी थोड़ी सी, क्योंकि इसके अंदर इतनी सलाहियत है, इतनी ताकत है कि छोटी थोड़ी सी भी, चुटकी भर हल्दी भी अपना काम दिखा सकती है। और इसके अंदर भी जाने के बाद उसने कलर को बदला है, चेंज कर दिया। लगातार अलग अलग चीज़ों के डलने का सिलसिला जारी है। मैं देखता हूं कि एक चीज़ डालने के बाद सतीश जी अगली किसी और चीज़ की तलाश में होते हैं। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ सर, शायद हमारा क्रीम। अब ये क्रीम आ गई, जी, इसमें मगज़ की, काजू की जो हमने देखा कि ग्रेवी भी थी, टमाटर की ग्रेवी भी थी, इसके अंदर चीज़ भी डाली गई और इसके अंदर क्रीम भी डाली गई। इसकी रिचनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तमाम चीज़ों से आप। तो हमारा पड़ेगा चिकन। अब वो चिकन जो तैयार किया गया था मैरिनेट करने के बाद, उसको फिर भूनने के बाद, उबालने के बाद, अब वो चिकन इसके अंदर आ गया है। धनिया, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ना सिर्फ जायके के अंदर इजाफा करता है बल्कि आपकी जो डिश होती है उसे खूबसूरत भी बनाता है। रेडी हो गया सर। अब इसको हम काबिलियत तक रेडी माने। जी। अब एक चीज़ बाकी है, इसे सजाना। हाँ, तो कैसे सजा के पेश करेंगे वो भी देखते हैं। तो चलिए, तैयार हो चुका है और अब किस तरह से आपके सामने पेश किया जाता है। सतीश जी ने इसको तैयार किया, उसके बाद इसको मोहब्बत से सजाया। ये वाकई काबिल तारीफ़ है और हम अपने जितने भी शेफ़ हैं, बावर्ची हैं, खानसामे हैं, उनकी इसी तरीके से तारीफ़ करते हैं। दूरदर्शन का यही मकसद है कि सभी लोगों तक पहुँचें और ये तमाम जायके जो हमारे भारत के कोने कोने में बसते हैं वो आप तक पहुँचें। उसी कोशिश में हम आज लखनऊ में हैं। सतीश जी, आप भी मुस्कुराइए, लखनऊ में हैं। तो चलिए, अब
इसका वो मरहला, वो स्टेप जिसका रहता है आपको इंतजार, यानी इसका रिव्यू। तो चलते हैं उस खाने की टेबल पर। हांडी चिकन लजीज कैसे बना, शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखा। अब उसके जायके को भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ इस वक्त शान साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस डिश के बारे में क्या ख्याल था, किन चीज़ों को लेकर के इसकी शुरुआत हुई, और अगर इस डिश को थोड़ा सा तारीखी नज़रिए से समझना चाहें तो किस तरह से इसकी अहमियत बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें हमने, शान साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तेक़बाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस पेशकश में, और उसके बाद मुगलई जायकों के अंदर जो चीज़ें होती हैं जी जी वो तमाम चीज़ें मैंने आज इस हांडी लजीज चिकन में डलते हुए देखी, जी जी जिसके अंदर खुश्क मेवाजात जो होते हैं उनकी जो है ग्रेवी वगैरह बना करके वो भी डाली गई। कितनी अलग है ये डिश, और कितनी इसको हम मुगलई, अगर हम बात करें तो कितना इसको हम मुगलई टच देते हैं। देखिए, एक जो मुगलई का शाही अंदाज़ है लखनऊ में, उसको ये पूरी तरह से कंप्लीट करता है। और इसमें जो आपने, हमारे जो शेफ़ ने आपको बताया था कि गरम मसाले का जो हमारा यूनिक स्टाइल है उसको बनाने का, उसका हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, और वही चीज़ इसको अलग करती है। और आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, प्रिपरेशन मेथड जो बहुत ही अलग है। तो वो जो अलग है बनाने का तरीका, वो इस डिश को अलग बनाता भी है। अरबानिया रेस्टोरेंट हमारा जो बेसिकली जो है, जिसकी ज़ुबान से अरब निकल रहा है, जी जी, तो उसमें जायके अवध भी, में बैठकर अरब के जायके, अरब के जायके बस। तो चलिए अब इसका जायका हम लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप भी लीजिए और मैं भी लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर टेक्सचर दिखाना चाहता हूँ। जी जी, ये टेक्सचर जो है आमतौर से जो है मुगलई जायकों में मिलता है, और मिलता इसकी है, खासियत ही यही लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं इसमें थिकनेस देख रहा हूँ। जी, जी, जी। अभी तक जितनी डिशेज हमने देखी हैं, मैं सबसे ज़्यादा थिकनेस इसके अंदर देख रहा हूँ। जी, जी। क्योंकि इसको इस चम्मच में निकालने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपका मसाला आसानी से गिर गया। मसाला अभी भी चिकन की ये बोटियाँ छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसको इस तरह से तैयार किया गया है। 2 घंटे की मेहनत है। 2 घंटे की मेहनत, और ये 2 घंटे के अंदर पूरा प्रोसेस हमने आप तक पहुँचाया, और इसको किस तरह से सजा कर बना करके पेश किया गया है। बस अब एक कसर है तो वो सिर्फ इस चीज़ की कि आखिर इसका जायका कैसा है। तो चलिए इस नान के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। नान की शक्ल भी आप देख सकते हैं, और आमतौर पर इसको नान के साथ ही लिया जाता है, या आप जो नान लोग, के साथ आपके ऊपर डिपेंड है। आप वैसे बेस्ट जो लोग पसंद करते नान के हैं साथ। वो नान के साथ ही इसको पसंद किया जाता है। तो चलिए गलावट, तो इसका मैं सबसे पहले इसकी गलावट आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने इसको मैरिनेट होते हुए देखा, उसके बाद इसको किस तरह से कढ़ाई के अंदर, देखा जाए तो मैं कहूँगा फ्राई किया गया, फिर उसके बाद इसको ये देखिए अंदर तक गला हुआ, अंदर तक मसाले की रंगत पहुंची हुई। माना कि अदरक इसमें ऊपर हल्की सी भीगी हुई डाली गई थी, लेकिन उसकी खुशबू यहाँ भी महसूस हो रही है। और अब ये पहला निवाला आज के जायके का आप सबके लिए मेरी जुबान से। तो ये तमाम जायके हैं जो हमारी कोशिश रहती है इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुंचाने की। मैं शुक्रगुजार हूँ शान साहब का, आपके वालिद साहब का, कि आप लोग नस्ल दर नस्ल इस तरह के जायके क्रिएट कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं अवध के लोगों के लिए, लखनऊ के लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जो जायकों के शौकीन हैं, अलग अलग डिशेस की तलाश में रहते हैं और देखते हैं ये प्रोग्राम यानी जायका हिंदुस्तान का। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दूरदर्शन का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, और साथ में हिंदुस्तान जायके की टीम का भी, जो आप लोगों ने हमारी इस डिश को और भी लोगों तक पहुंचाया। तो हमारा यही एक कॉन्सेप्ट है, हमारा यही एक मकसद भी है कि इन तमाम डिशेस से पूरे भारत के लोग रूबरू हो सकें, जान सकें, और वही आज की इस कोशिश में मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब भी हुए होंगे, और हमारे व्यूवर्स ने इस डिश को, जिसका नाम लजीज हांडी चिकन है, जाना और समझा होगा। लेकिन लखनऊ की सरजमीन से जायकों का, खानों का ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सफ़र जारी है। अलग अलग जायके आप तक पहुंचाते रहेंगे। रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए जायका हिंदुस्तान का। आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करते हैं। आदाब।
लजीज हांडी चिकन बनाने के लिए जरूरी सामान: चिकन, कस्तूरी मेथी, लौंग, स्टार फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, मीट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च, हल्दी पाउडर, नारियल पाउडर, चीनी, नमक, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, लहसुन, हरा धनिया, दही, मक्खन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक के लच्छे और लीमू। लजीज हांडी चिकन बनाने का तरीका: इसे बनाने के लिए सबसे पहले चिकन लें। चिकन के हर पीस पर कट लगाएं ताकि मसाला अंदर तक बैठ जाए। एक बाउल में चिकन डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही शामिल करें और उसके बाद तमाम मसाले उसमें शामिल कर दें और अच्छी तरह मिलाने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करें। 2 घंटे के बाद एक बड़ी कढ़ाई में तेल गरम करें। सभी खड़े मसाले जीरा, लौंग, बड़ी इलायची, स्टार फूल, काली मिर्च, तेज पत्ता डालें। प्याज के बारीक कटे हुए टुकड़े डालकर गोल्डन होने तक भूनें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर 10 मिनट भूनें। थोड़ा पानी डालकर भूनते रहें, फिर ढक दें। 10 मिनट बाद पानी खुश्क हो जाने पर जब चिकन गल जाए तो अलग प्याले में निकाल लें। चिकन की बची हुई ग्रेवी अलग निकाल कर रख लें। उसके बाद एक पैन में ऑयल गरम करें। लहसुन के टुकड़े और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। प्याज और टमाटर का मसाला डालकर भूनें। काजू और मगज की ग्रेवी और टमाटर की ग्रेवी शामिल करके अच्छे से मिक्स करें। चिकन की बची हुई ग्रेवी डालें। मक्खन, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, किचन किंग, मीट मसाला, हल्दी और थोड़ी सी चीनी डालें। क्रीम डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और आखिर में चिकन शामिल करें। ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डालें। उसके बाद बाउल में चिकन निकालें। ऊपर क्रीम, चीज, हरा धनिया और भीगी हुई अदरक डालें। टमाटर के कटे हुए टुकड़ों से गार्निश करें और लीजिए, आपका लजीज हांडी चिकन तैयार है।